Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Saeed Irfan Raza and you are with me in the lecture of biochemistry. Today we are going to revise the first chapter, that is cell biology, and with the highlighted points and explanatory MCQs. डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताता चलूँ कि ये MCQs जितने भी और पॉइंट वाइज हम रिवीजन कर रहे हैं, इनफैक्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और माइट बी सम डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द प्रॉफ. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन ऑफ माई स्टूडेंट हु वाज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो कि MBBS फर्स्ट के अंदर था और उसको तकरीबन MCQ सारे के सारे रटे हुए थे, या आप कह लें कि MCQ सारे बहुत अच्छे तरीके से उसने तैयार किए थे, सारे आंसर्स भी उसको आते थे. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्रॉफ आया तो ही वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम. द रीज़न वाज कि MCQs सिमिलर नहीं थे. उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं या उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, उनके चॉइसेस डिफरेंट हो सकते हैं. बट इफ़ यू हैव द कॉन्सेप्ट्स देन यू कैन एबल टू टेक द राइट आंसर ऑफ ऑल द MCQs. फॉर दिस रीज़न मैंने कुछ सेल बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर से कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए थे जो चैप्टर नंबर 1 है. ऑल दीज पॉइंट्स आर इनफैक्ट आई गैदर्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स सेल ऑर्गेनल से और उनसे रिलेटेड डिजीजेज, उनसे पॉइंट्स हैं, वो सारे के पॉइंट्स यहाँ पर मैंने इकट्ठे किए हैं. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिवाइज ऑल दीज पॉइंट्स एंड टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स. सो मैंने क्या किया कि उनको एक टेबल की फॉर्म में ईजी कर दिया. सो सेल बायोलॉजी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर टॉपिक आपको नजर आएगा. यहाँ पर वो टॉपिक के अलावा फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स और फिर पॉइंट्स आएंगे उस टॉपिक के अंदर से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके आंसर्स क्या हैं. सो इस तरीके से 2 स्लाइड्स ये हैं और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिमेन हेयर विद मी फॉर अनदर 30-35 minutes. You will be able to know all the details of the chapter number 1, that is cell biology. और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस लेक्चर को सिर्फ एक दफ़ा मत सुनिए और अपने ऊपर सम स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंस उनको होता है कि विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द MCQs इन अ परफेक्ट मैनर इन द प्रॉफ. बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्रॉफ आता है उनका इधर कॉन्फिडेंस नहीं होता या उनके पॉइंट्स याद नहीं रहते. दे टेक द रॉन्ग चॉइसेस, वो अटैम्प्ट कर लेते हैं और फिर उनके या तो नंबर बहुत कम आते हैं या वो पास भी नहीं कर सकते. सो इफ़ you are listening this lecture, number 1 is to listen the whole lecture. Number 2, try to learn the concepts of the different topics. Number 3, if you are able, if you can pay another 30-35 minutes in a week, आप इसको second time भी सुनिए तो there is no reason कि अगर इस chapter से 1 या 2 MCQs आते हैं तो आप attempt ना कर सकें. So let's start from the topic. It is element and biomolecules, which is the very first topic of the cell biology. So estimated percentage of carbon containing compounds in the human body. नंबर 1 टॉपिक और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है. द राइट आंसर इज 90%. सो 90% ऑफ द टोटल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग कंटेनिंग कार्बन. सो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? और द DNA, RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स. फिर फर्दर इसमें बायोपॉलीमर्स आते हैं. बायोपॉलीमर्स में DNA, RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. समटाइम फैट्स या लिपिड्स उसमें शामिल नहीं होते बिकॉज रिपीटेड यूनिट्स उनके अंदर नहीं होती. Then total number of different molecules present in bacteria and human, यानी कि total number of molecules जो estimated molecules हैं bacteria human में कितने हैं, that is 600 to 10,000 respectively. That is 6,000 in bacteria and 10,000 in human being. All the RNAs, all the proteins, all the hormones, all the DNA or RNA molecules, carbohydrates, these are all different type of molecules. Total जो constitute कर रहे हैं वो almost 10,000 in human being cells. सो टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, जैसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स हैं, नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की टोटल स्पेशलाइज टाइप्स कितनी है ह्यूमन बॉडी के अंदर? इट इज़ ऑलमोस्ट 250 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैन बी देयर. The second topic is eukaryotic cell. I hope that you are understanding what I want to say, that this is the topic. These are the important points. These are the some of the very important related answers you should remember. And if you are able to remember all this, you will be able to attempt all the MCQs. उसकी statement जो भी आए, उसकी choices जो भी हों, उसकी stem जो भी हो, you will be able to attempt the right choice. Select the right choice. So the second topic is eukaryotic cells. Eukaryotic cells के जो अंदर important चीज़ थी that is diameter. उसका diameter कितना है? 10 to 100 picometer. What is the nucleus? Nucleus is the only double
It's not the only, because mitochondria is also double membrane structure. Nucleus is a double membrane structure, but the double membrane is known as nuclear membrane. और इस nuclear membrane की एक important property ये है कि इसके अंदर pores होते हैं, and sometime आपके पास जो एक MCQ आता है कि what is the pore size of the nuclear membrane, whether it's 10 nanometer, 50 nanometer, 60 nanometer, 90 nanometer, 120 nanometer, the right answer would be 90 nanometer. So if you can remember this 90 nanometer, whatever the stem is here, you will be able to attempt the right choice, that is 90 nanometer. Then what is the composition of the nucleosome? तो क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोसोम की कंपोजिशन बताएं. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियोसोम? इट इज रिटन दैट आरएनए डीएनए, इट इज रिटन आरएनए आरएनए, इट इज रिटन प्रोटीन डीएनए, इट इज रिटन क्रोमेटिन एंड हिस्टोन्स, इट इज रिटन क्रोमेटिन एंड सम अदर प्रोटीन्स. तो द राइट आंसर इज 1:1 रेशो के अंदर क्रोमेटिन एंड हिस्टोन है, एंड हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन और लाइसिन. सो दैट नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस, जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, वही टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन अ सिंगल क्रोमोसोम इज 1 मिलियन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमोसोम इज 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2.53 समथिंग इस लिखा होगा. द राइट आंसर इज दैट न्यूक्लियोसोम्स इन अ सिंगल क्रोमोसोम द टोटल नंबर इज 1 मिलियन. 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल ह्यूमन बॉडी क्रोमोसोम्स. डेंस बॉडी सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक डेंस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस. तो सम टाइम यहाँ पर लिखा होता है न्यूक्लियोलस है, मैट्रिक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटेरियल होता है, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जो मटेरियल होते हैं, उनके नाम मेंशन किए हुए होते हैं. तो ये थोड़ा सा डिसीव करने के लिए एग्जामिनर आपको ये करता है कि न्यूक्लियस के अंदर डेंस बॉडी क्या है. तो आप मिक्सअप कर जाते हैं मैट्रिक्स को, मिक्सअप कर जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को, मिक्सअप कर जाते हैं क्रिस्टे को, सम ऑफ द थिंग्स. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड लर्न दैट द डेंस मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस. अब इससे अगली चीज क्या है कि न्यूक्लियोलस का ग्राउंड मटेरियल जो है, व्हाट इज दैट ग्राउंड मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म. सो द ग्राउंड मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. फिर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंपोजिशन क्या होती है? इट इज मोस्टली डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. यानी कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ग्राउंड मटेरियल नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस. तो लिखा होगा डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन्स, हिस्टोन्स, both DNA and RNA polymerase. The right answer will be DNA polymerase and RNA polymerase. Some studies के अंदर आया कि glycolysis and TCA cycle और citric acid cycle, hexose monophosphate shunt, जिसे हम HMP shunt भी कहते हैं, that is उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स है वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं. ये लेटेस्ट रिसर्च है. व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड रॉड लाइक फिलामेंटस बॉडी है. इसका टोटल साइज पूछते हैं. 1 × 10³ पिकोमीटर इसका मेन साइज है. नंबर ऑफ, और द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने हो सकते हैं? वेदर दे आर 1000, 2000, 1 to 10,000 में हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, और वो टोटल सेल का कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. द राइट आंसर इज दैट द टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल इज 2000. So remember this point, 2000 mitochondria can be there in the eukaryotic cells, occupying about 1/5 of the total cell volume. एक eukaryotic cells का 1/5 of the cell volume is occupied by the mitochondria and the total number can be 2000. माइटोकॉन्ड्रिया का टोटल साइज कितना है? 1 × 10³ पिकोमीटर. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? डीएनए आरएनए पॉलीमरेजेस. Dense body situated nucleolus. Total number of nucleosome in a chromosome 1 million. Nucleosome की composition क्या है? 1:1 chromatin and histone. Histone is a positively charged particle protein. Inner folded mitochondrial membrane is known as cristae. उसको हम cristae कहते हैं. Internal chamber of the mitochondria is referred to as matrix or mitosol. So what you do, you mix up the things. For example, the nucleoplasm, mitosol, matrix और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटेरियल है, गोल्जी बॉडीज के अंदर जो मटेरियल्स हैं, उनको आप मिक्सअप कर देते हैं. सो आपने मिक्सअप नहीं करना. डेंस बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का ग्राउंड मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए आरएनए पॉलीमरेजेस. माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन लेयर्स हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन्स हैं, फोल्डेड मेम्ब्रेन्स नोन एज क्रिस्टे. क्रिस्टे के अंदर जो मटेरियल है, ग्राउंड मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स और माइटोसोल. अब माइटोसोल के अंदर क्या होता है देखते हैं. Principal producers of ATP, that is mitochondria.
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल का नाम सिर्फ साथ लगा जाते हैं जिससे सभी डरते हैं। प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ एटीपी इज माइटोकॉन्ड्रिया। बॉडी के अंदर मेन एटीपी कौन जनरेट कर रहा होता है? विच इज द सेल ऑर्गेनल विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द सेल, इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कंपोनेंट ऑफ ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आर बरीड इन, यानी कि ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने भी फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती हैं ये सारी की सारी मशीनरीज, राइट। अभी हम आगे चल के देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेक्स्ट टॉपिक। स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल फ्रैक्शनेशन। तो इसमें चीज़ याद रखना कि आपसे जो पूछा जाएगा वो है माइक्रोसोम्स। तो टॉपिक जो स्टेटमेंट आ सकती है वो क्या हो सकती है कि माइक्रोसोम्स आर रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, वैक्यूल्स, वट एवर वैक्यूल्स और प्लांट्स के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? तो माइक्रोसोम्स आर रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस वक्त आप सेल्स एक कंपाउंड यूकैरियोटिक सेल लें, उसको चॉप ऑफ करें, उसको सेल फ्रैक्शनेशन करेंगे, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो छोटे छोटे वेजिकल बना देंगे। जैसे ये लेयर का एक आपको डॉट नजर आ रहा है इस तरह के, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नोन एज माइक्रोसोम्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड बिसाइड सप्लाइंग कैल्शियम टू द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसका फंक्शन है। यूनिक क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज डिक्टियोसोम। नो, अब आप देखें आपको मिसकॉन्सेप्शन कहां पर होती है? माइक्रोसोम्स आर रिलेटेड टू, आप लिख देंगे क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड होते हैं, आप ये कह देंगे। जबकि दिस इज नोन एज डिक्टियोसोम बिकॉज डिक्टियोसोम एंड माइक्रोसोम्स आर रिलेटेड। दैट्स वाई जो एग्जामिनर होता है वो आपको डिसीव करता है इसी किस्म की टर्मिनोलॉजीज के अंदर। सो दैट्स वाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस आर्टिकल, इस लेक्चर को तमाम तर अपनी एक्टिविटीज़ को साइड पर रख के आप कंसंट्रेट करें इसके ऊपर जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और एंड देन लेटर आफ्टर 3 to 4 days अगर आप इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द MCQs which can come from this chapter, that is cell biology. So dictyosome, which in turn constitute Golgi operators, dictyosome was present in the cytoplasm. इनर फोल्डेड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज क्रिस्टे। अब क्रिस्टे के अंदर क्या होता है? इंटरनल चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड टू एज मैट्रिक्स और माइटोसोल। इंटरनल चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आपको स्ट्रक्चर जेन में होगा। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, दैट इज बूट लाइक स्ट्रक्चर। इंटरनल मेम्ब्रेन जो हमारे पास हैं वो हमारे पास फोल्डेड होती हैं जिनको हम क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे के अंदर मैट्रिक्स होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, इसी तरीके से आपको चेक किया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का ग्राउंड मटेरियल क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स या ग्राउंड मटेरियल या इंटरनल चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड टू एज मैट्रिक्स और माइटोसोल। न्यूक्लियर पोर डायमीटर कितना होता है? 90 नैनोमीटर। दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। एंजाइम्स लोकलाइज्ड इन लाइसोसोम्स आर, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, मे बी एक डिफरेंट स्टेटमेंट आ जाए। हाइड्रोलेसिस आर रिलेटेड, और हाइड्रोलेसिस आर इन्वेलप्ड इन, और हाइड्रोलेसिस आर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटस किससे होगा? तो हाइड्रोलेसिस आर लोकलाइज्ड इन लाइसोसोम्स, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलेसिस बिकॉज दीज आर लाइसोसोम्स आर द involved in digestion of the different material carbohydrate proteins. So hydrolysis can be there. Alpha glucosidase acting on glycogen, cathepsin proteinase proteins के ऊपर, lipases lipids के ऊपर. So आपसे hydrolysis अगर नहीं आता, the class of enzymes called hydrolysis are enveloped in, कहाँ पर? lysosomes में। तो आपसे ये भी पूछा सकता है in the cell the cathepsins are localized in, ये ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट हो जाएगा। या lipases can be there in लाइसोसोम्स। सो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। मेन क्लास हाइड्रोलाइसिस है, इसकी 3-4 डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्लाइकोसाइडेज, कैथेप्सिन, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियस। या एक और क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोलेस। फॉर एग्जांपल ग्लूकोसाइडेज, कैथेप्सिन, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियस, ट्रिप्सिन,
तो ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट इन द स्टोमिक फॉर एग्जांपल, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है हाइड्रोलाइसिस के अंदर। एस्केप ऑफ दीज एंजाइम्स इनटू साइटोसोल विल डिस्ट्रॉय द फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, बिकॉज ऑल दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स अगर रप्चर होता है तो ये सारे हाइड्रोलाइसिस साइटोप्लाज्म में आएंगे, वहाँ जितनी प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होगा उनको डैमेज करेगा। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स जितने हैं, और इसके रिजल्ट में आपको आर्थराइटिस हो सकता है, इसके रिजल्ट में आपको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। व्हाट इज लाइपोफ्यूसिन? लाइपोफ्यूसिन्स आर द एजिंग पिगमेंट। स्किन के ऊपर जो ब्लैक डॉट्स या डार्क कलर ब्राउन कलर डॉट्स आते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द लाइपोफ्यूसिन्स। सो व्हाट आर द माइक्रोबॉडीज? These are also known as peroxisomes, contain enzymes catalase. So अब यहाँ पर देखें hydrolase and catalase. Hydrolases are localized in lysosomes. Catalases are localized or enveloped in microbodies which are known as peroxisomes. So if the peroxisomes are not functional, catalase will not work. Catalase will not work, different type of diseases will appear, clinical manifestations आएंगी. Contain the enzyme catalase involved in the oxidation of long chain fatty acid. Long chain fatty acid की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगी, accumulation होगी, तो आपको different clinical manifestations या complications develop होंगी. Synthesis of plasmalogen and glycolipids ये इसमें involve है. So अब इस statement के अंदर 3 किस्म के MCQs possible हैं. Peroxisomes are localized in, कहाँ पर होते हैं बताएं? Peroxisomes are localized in, कहाँ पर localize होते हैं peroxisomes? इसके अंदर एंजाइम्स कौन से होते हैं, चलिए ये बताएं। पेरोक्सिसोम्स आर रिलेटेड टू माइक्रोबॉडीज और माइक्रोबॉडीज आर रिलेटेड टू पेरोक्सिसोम्स। कैटालेसेस आर लोकलाइज्ड इन पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स, ओनली दीज पॉइंट्स, 3 to 4 स्लाइड्स आपने याद रखनी है। पेरोक्सिसोम्स बायोजेनेसिस डिसऑर्डर जिसे हम ज़वेल्गर सिंड्रोम कहते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनल और टोटल एब्सेंस ऑफ पेरोक्सिसोम सेल के अंदर नहीं होंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिनको हम कहते हैं पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर और पीबीडीज। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पीबीडीज में ज़वेल्गर सिंड्रोम है विच इज रिलेटेड टू पेरोक्सिसोम्स, नॉन फंक्शनल पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू सम ऑफ द एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड हम एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे। सो अब आप पहले देखें सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है। Cystic fibrosis is a genetic disorder that affects mostly the lungs, but also pancreas, liver, kidney, and intestine. Long-term issues include difficulty breathing and coughing up mucus as a result of frequent lung infections. तो ये आपके basically lungs को affect करता है और उसके अंदर alveoli को affect करता है, जिसकी वजह से आपकी breathing disorder होगा और long term के अंदर आपको coughing और mucus secretions generate होंगी. Now, it is caused because of the defect in a protein which is known as CFTR. That is, cystic fibrosis is caused because of a protein which is known as transmembrane conductance regulator, that is CFTR. So, CFTR is related to what thing? अब इससे related जो MCQ आएगा सेल बायोलॉजी में वो क्या होगा या क्या हो सकता है जो मैंने डिजाइन किया है। Which one of the following organelle is most likely to be associated with cystic fibrosis? Mitochondria, cell membrane, nucleus, ribosomes, lysosomes. कौन सा ऑर्गन हो सकता है, आपका क्या ख्याल है? माइटोकॉन्ड्रिया से हो सकता है। CFTR जीन कहां पर प्रेजेंट होगा आप ये बताएं? राइबोसोम्स में होगा, लाइसोसोम्स में होगा, सेल मेम्ब्रेन में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा? इट इज द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दिस प्रोटीन इज लोकलाइज्ड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वोलर स्पेसेस। जो हमारे पास लंग्स के अंदर सेल्स हैं उनके अंदर ये मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होगी, इसकी वजह से डिजीज काज होगी। द सेकेंड स्टेटमेंट इज बायोमोलिक्यूल्स आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एनी of the numerous substances that are produced by cells and living organisms. Biomolecules have a wide range of sizes and structures and perform vast variety of functions. The 4 major type of biomolecules are carbohydrates, lipids, nucleic acids and proteins. So these are the RNAs and DNAs, proteins भी हो सकती हैं, these are the biomolecules. अब question क्या आएगा? The biomolecules include amino acids, fatty acids, RNA, ribonucleotide, peptide. इसमें से कौन सी चीज बायोमोलिक्यूल है? अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल है? नो, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, प्रोटीन्स हो सकती है बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड नहीं। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए आता है तो आरएन न्यूक्लिक एसिड हो सकता है बट नॉट द डीएनए आरएनए, वो बायोपॉलीमर्स होंगे। राइबोन्यूक्लियोटाइड सिमिलरली पेप्टाइड्स। तो हम क्या कहेंगे इसमें कौन सी चीज है जो यहां पर प्रेजेंट है? द राइट आंसर इज आरएनए बिकॉज फैटी एसिड्स जो हैं बायोमोलिक्यूल्स में हमने मेंशन नहीं किया हुआ, अमीनो एसिड्स हैं बट प्रोटीन्स की फॉर्म में। आरएनए
हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड में आरएनए इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो राइबोन्यूक्लियोटाइड इज नॉट द बायोमॉलिक्यूल. राइबोन्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड connected together through a bonds and forming RNA, तो RNA can be there, peptides भी नहीं हो सकते because these are the bonds. So इस तरीके से ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि आए. So this is the human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर ये हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस देखेंगे. नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ वेइंग 65 kg मैन. प्रोटीन कितनी है 11 kg, फैट्स कितना है 9 kg, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं 1 kg, वाटर कितना है 40 kg, मिनरल्स कितने हैं 4 kg. एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बाद में मे बी मुझे याद ना रहे, यूक्रियाट एंड प्रोक्रियाट का डिफरेंसेस जो हैं उनका एक टेबल दिया हुआ है, उस डिफरेंसेस को आप प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा. मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ. ह्यूमन बॉडी के अंदर कंपोजिशंस प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स कितने परसेंट हैं और कितने किलोग्राम है. इससे रिलेटेड MCQ क्या आएगा? द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन द 65 kg मैन 61.6, 40, 11, 17 और 12%. द राइट आंसर इज, यहाँ पर परसेंटेज देखें, प्रोटीन कितनी है 17. राइट आंसर क्या होगा? 17%. इट इज़ वेरी सिंपल. सो नाउ सी दिस ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर एग्स बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, या फीमेल्स के अंदर एग्स बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, किडनी, लिवर, बोन, लंग, ब्रेन, ब्लड, हार्ट, मसल्स, पैंक्रियास, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ 10 to raised power 12 cells, 10 to power 14, 10, 8 or 10 to power 13 cells. The right answer is 10 raised to power 14 cells can be there in the total human body. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स पूछ रहे हैं. हाउ स्टूडेंट्स कैन बी डिसीव्ड, ये आपसे पता किया जा सकता है. 250 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ सेल कितना हो सकता है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कितना हो सकता है? एग्जैक्ट आंसर 10^14 है. लेकिन स्टूडेंट क्या चीज़ मिक्सअप कर देते हैं कि शायद ये टाइप्स ऑफ सेल पूछ रहे हैं. शायद क्वेश्चन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की टोटल क्वांटिटी एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी होती है, उसका जो आंसर है वो मिक्सअप यहाँ पर वो भी दिया हुआ होगा. टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 2000 वो भी दिए हुए हो सकते हैं. 2 × 10⁻³ लिखा हुआ हो सकता है, तो वो आप माइटोकॉन्ड्रिया से मिक्सअप कर देंगे. द राइट आंसर इज 10⁻14 टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैन बी देयर इन अ ह्यूमन बॉडी. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया था. न्यूक्लियोटाइड प्रोकैरियोट्स के अंदर आप देखें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा. सेल और सेल मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर नहीं होंगे. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर होंगे. कुछ चीज़ कॉमन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स दोनों में कॉमन है. तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा. द स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो द राइट आंसर इज ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, माइटोसिस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेल इज इन्वेलप्ड. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. उसके बाद सेल इज इन्वेलप्ड बाय अ सेल वॉल और एंजाइम्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो क्वेश्चन किसके बारे में हो रहा है? प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया हैं? नहीं, क्रॉस कर दें. सेल इज इन्वेलप्ड बाय अ सेल वॉल. प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल हो सकती है? यस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है? नो. प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस होता है? नो. ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं? नो. द राइट आंसर इज, फिर क्या हुआ? प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है. द राइट आंसर इज सेल इज एनवेलप्ड बाय अ सेल वॉल. सो नाउ सी दिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके ऊपर अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स हैं विच आर नोन एज न्यूक्लियर पोर. अब ये न्यूक्लियर पोर है. अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर? नो. हम इसका डायमीटर पूछ सकते हैं. सो द आंसर कैन बी, द क्वेश्चन कैन बी द 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज न्यूक्लियर पोर्स विच कैन हैव डायमीटर ऑफ अबाउट. अभी हमने पढ़ा था. डायमीटर बताइए क्या है? वेदर इट इज 9 नैनोमीटर, 19 नैनोमीटर, 99 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर और 6 नैनोमीटर. द आंसर इज 90 नैनोमीटर. सो द राइट आंसर इज 90 नैनोमीटर. अभी हम देखेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स क्या चीज मिक्स अप करेंगे यहां पर? हाउ स्टूडेंट्स कैन बी डिसीव्ड और मिक्स अप द थिंग्स. डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियर पोर, एक तो ये आपको पता होना चाहिए. डायमीटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कितना है, वो मिक्सअप कर देंगे. डायमीटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कितना है, मिक्सअप कर देंगे. तो डायमीटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल कितना है, मिक्सअप कर देंगे. इन सब के डायमीटर्स यहां पर दिए हुए हो सकते हैं. तो आपने ये भी याद किए हुए होंगे, मिक्सअप हो जाएंगी चीजें. सो व्हाट यू कैन रिमेंबर, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियर पोर इज 90 नैनोमीटर. ओके. द न्यूक्लियस इज अ रीजन फाउंड
within the nucleus, that is nucleolus is the region found within the cell nucleus that is concerned with producing and assembling the cell ribosomes. ये इसका function है nucleolus का. These ribosomes are transported to the cell cytoplasm where they serve as the site of protein synthesis. This is the nucleus. यहाँ पर ribosomes बनते हैं. Ribosomes न्यूक्लियर पोर से बाहर आते हैं जहाँ पर प्रोटीन्स बनती हैं. सो फिर इसका क्या स्टेटमेंट आ सकती है? न्यूक्लियोलस इज पर्टिकुलरली रिच इन, किस चीज़ के अंदर रिच होते हैं? डीएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, बोथ डीएनए, आरएनए, प्लाज्मिड. अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियोलस इज रिच इन यस बोथ डीएनए एंड आरएनए. तो इसमें डिसीविंग क्या होगी? मैट्रिक्स कंटेंट को आप मिक्सअप कर देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म को मिक्सअप कर देंगे, साइटोसोल को मिक्सअप कर सकते हैं और माइटोसोल को मिक्सअप कर सकते हैं. द राइट आंसर विल बी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर मिक्सअप नहीं होना आपने. ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं. और अगर वो कहता है कि ग्राउंड मटेरियल में क्या है तो वहाँ पर वो डीएनए आरएनए होगा. लेकिन ये राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर बन के स्मॉल राइबोसोम्स बाहर आते हैं और यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. राइट. Progeria, known as Hutchinson-Gilford syndrome, is an extremely rare progressive genetic disorder that causes children to age rapidly. Starting in their first 2 years of life, heart problems, strokes are the eventual cause of death in most children with progeria. So, progeria के अंदर क्या होता है? This is the possible figure जो हमने उठाई है नेट से. इसके अंदर clinical manifestations क्या हैं? Baldness, hair loss disorder होंगे, head large होगा, hair remove होंगे from eyelashes and eyebrows, loss of muscles, bulging eyes. You can see everything is present here. So the disease is, अब MCQ क्या आएगा? The disease Hutchinson-Gilford progeria syndrome, जिसे हम HEPS syndrome भी कहते हैं, is related to, किस चीज़ से related है? Mitochondria, lysosomes, nucleus, Golgi apparatus और smooth endoplasmic reticulum. अब इसमें क्या होगा? Destruction of the nuclear membrane, discuss disease due to other organelles. अब आप एक चीज़ याद रखिएगा इस MCQ के अंदर कि अगर हम जो भी आंसर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियस, तो रिलेटेड टू लाइसोसोम कौन सी डिजीज़ है? रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी डिजीज़ है? रिलेटेड टू गोल्गी ऑपरेटस कौन सी डिजीज़ है? रिलेटेड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी डिजीज़ हैं? ये आपने याद रखनी है. सिर्फ इस क्वेश्चन को देख के आंसर देकर बेगम ना हो जाए. सो यू हैव टू रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड डिजीज़ कौन सी है? लाइसोसोम से अभी हमने पढ़ी है. लाइसोसोम में कैटालिसेस होते हैं, हाइड्रोलेसेस होती हैं. गोल्गी ऑपरेटस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? गोल्गी ऑपरेटस किस मेम्ब्रेन से मिलकर बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ बनाते हैं जिस वक्त वो सेल रप्चर होता है? तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होंगी. ऑल क्वेश्चन शुड बी देयर इन अ माइंड. आप ये डिजीज़ का आंसर देकर बेगम ना हो. राइट. सो द राइट आंसर इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड म्यूटेशंस आती हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस इन्वॉल्व है. Now see this are the skin, normal skin, healthy skin है. इसमें लाइपोफ्यूसिन्स बॉडीज या स्मॉल पार्टिकल्स जो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. एंड द डिजीज इज नोन एज HGPS इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स. कौन सी एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हैं? ये स्किन बायोप्सी है, हमने हिस्टोपैथोलॉजी में देख रहे हैं. हिस्टोपैथोलॉजिकल ये स्लाइड्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी देयर. तो उसमें लैमिना ए, एन एबनॉर्मल प्रोटीन गेट्स एक्यूमुलेटेड. लैमिना ए जीन की वजह से होता है, लैमिना ए सी की वजह से होता है, अदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, या लैमिना जी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है. लैमिना ए प्रोटीन कैन बी देयर और जीन नहीं होगा. जीन न्यूक्लियस के अंदर है. जीन जो प्रोटीन बना रहा है वो स्किन के अंदर, आप हिस्टोपैथ में आप देख बायोप्सीज के अंदर आप देख सकते हैं, स्किन बायोप्सीज के अंदर. राइट. Lamina A is the right answer. Right. Aerobic phases of cellular respiration is eukaryotic occur within the cell organelle called mitochondria. Aerobic respiration जितना भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व जहाँ पर हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है. उसमें ETC है, उसमें डिफरेंट मशीनरीज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है. These aerobic phases are the Krebs cycles and the electron transport chain, ETC जितनी भी है. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell. Glycolysis क्या माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है? No. Glycolysis occurring in the cytoplasm. End product जो भी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर फर्दर मेटाबलाइज होता है. विद द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया टू कंटिन्यू सेलुलर रेस्पिरेशन. तो क्वेश्चन क्या है? द सेंटर ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म इज. सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस. द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया.
Now look at this diagram. This shows that this is mitochondria, mitochondria, mitochondria. ये एक सेल है, उसके अंदर सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, और भी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते हैं. Now the question क्या हो सकता है? A typical eukaryotic cell contains 2000 mitochondria occupying how much amount of volume? Cell volume कितना है? तो आप बताएं 1/10 है, 1/9 है, 1/15 है, 1/5 है और 1/50th है. The right answer is 1/5. Total 10 MCQs left. 10 हो गए हमारे पास, 8 MCQs हैं. The component of ETC and oxidative phosphorylations are buried in. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस के कंपोनेंट फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल उसकी एंजाइम्स हैं, वो कहाँ पर बरी होते हैं आप बताएं? माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दीज आर नोन एज मैट्रिक्स. इसके अंदर मैट्रिक्स है, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे. तो ये जो कंपोनेंट हैं दीज आर बरीड इन द क्रिस्टे. ये देखें, ये क्रिस्टे अंदर, तो इसके अंदर ये वाली जितनी प्रोटीन्स हैं, चैनल्स हैं, वो सारे यहाँ पर हैं. और मेन ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मशीनरी इस फोल्डेड मेम्ब्रेन के अंदर बरीड है. इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, माइटोसोल, क्रिस्टे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. कहाँ पर हो सकता है? द राइट आंसर इज क्रिस्टे के अंदर. जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टे है, इसके अंदर होगा. राइट. माइक्रोसोम्स फीचर डील्स विद विच ऑर्गेनेल? माइक्रोसोम्स क्या होते हैं पहले देख लें. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ब्रेकअप होगा, स्मॉल वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. दीज वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज माइक्रोसोम्स. तो सेल प्योरिफिकेशन से अगर आप करेंगे तो माइक्रोसोम्स आपको यहां पर नजर आएंगे, ये सर्कुलर वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स. सो वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ब्रेक डाउन के बाद जो हमें मिलते हैं, दे आर रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो क्वेश्चन क्या हुआ? माइक्रोसोम्स फीचर डील्स विद विच सेल ऑर्गेनेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस. किससे रिलेटेड हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड हैं. द राइट आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन यहां पर कहा गया है कि आप अदर फीचर्स को भी डिस्कस करें. दैट इज गोल्गी ऑपरेटस जो है उससे क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनेगा, राइबोसोम से क्या बनेगा, न्यूक्लियस से क्या बनेगा, कौन सी डिजीज न्यूक्लियस से रिलेटेड है, राइबोसोम्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, पैराक्सियोसोम्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन स्ट्रक्चर क्या है, इंडर माइटोसोल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. यू शुड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स इन एवरी MCQ. ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इंशाल्लाह. सो दीज बॉडीज आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज से रिलेटेड है, इनका फंक्शन क्या है? सो द सिंथेसिस ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉयड इज अ फंक्शन ऑफ, किस चीज का फंक्शन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, बोथ, Golgi operators, nucleus. The right answer is smooth endoplasmic reticulum are involved in the synthesis of triglycerol, phospholipids and steroids. Next question is, eye cell disease is related to the absence of dash enzymes. कौन से enzymes हैं? इसमें होता क्या है? Fatigue, shortness breath, frequent coughing, yellow skin, periodic episodes of pain, swelling of hands, feet, arthritis हो सकता है, problems in vision, delayed growth. तो eye cell disease किस लिए होती है? Hydrolysis, peroxisomes, proteolysis, lipases, catalases. The right answer is, अब आपने क्या करना है? The cause of the defect in lysosomal storage is deficiency of several acid hydrolases in the lysosome. ये पॉइंट याद रखना. आई सेल डिजीज किस चीज से रिलेटेड है, इसकी बेस पर हम इसको आंसर देंगे कि हाइड्रोलेसेस आर द राइट आंसर, इज द राइट आंसर. राइट. ज़्वेल्गर सिंड्रोम. ज़्वेल्गर सिंड्रोम में क्या होता है? आपकी ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, इसको आप एक दफ़ा देख लें. पैराक्सियोसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर की एक मेन टाइप है, विच इज पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप डिजीजेस कॉल्ड ल्यूकोडिस्ट्रोफी, diseases called the leukodystrophies. These are inherited conditions that damage the white matter of the brain and also affect how the body metabolizes particularly substance in the blood and organ tissues. It is the most severe of the PBDs. जो हमारे पास बायोजेनिक डिसऑर्डर है, पैराक्सियोसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर, उसमें मोस्ट सीवियर फॉर्म जो है वो ज़्वेल्गर सिंड्रोम है. क्वेश्चन क्या आएगा? ज़्वेल्गर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैराक्सियोसोम, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द आंसर इज किस चीज से रिलेटेड होगी? पैराक्सियोसोम से ना. तो पैराक्सियोसोम इज द राइट आंसर. मैंने आंसर दे दी, यहां पर प्रेजेंट है पैराक्सियोसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर, खुद ब खुद ही बता रहा है ये.
सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन पैकेजिंग, ट्राइसाइक्लोस्रोड सिंथेसिस, मेम्ब्रेन सिंथेसिस। अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और टैग सिंथेसिस ये करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ट्राइसाइक्लोस्रोड सिंथेसिस करता है। ह्यूमन बॉडी, इसकी कंपोजिशन अभी हमने पढ़ी है। इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है? नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकती है? वेट ऑफ द लिपिड्स, लिपिड्स आप देख लें यहाँ पर पहली। प्रोटीन फैट्स कितने हैं? 9 kg है या 13.8% है। अब ये देख लें 9 kg कहीं पर है? यस, दिस इज द राइट आंसर, 9 kg है। हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज में हमारे पास बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 19 एंड दैट क्रोमोसोम इज लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस। क्वेश्चन क्या है? अल्जाइमर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्ट इन न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। द राइट आंसर इज न्यूक्लियस। The next question is again the weight, the percentage of protein कितना है? 11 kg। ये आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो 61.6%, 40%, 11%, 17%, 12%. The right answer is 17%. The last question is ground material of the nucleus called nucleoplasm and contain enzymes. वो enzymes कौन कौन से हैं? इसके अंदर DNA polymerases, RNA polymerases, both DNA RNA polymerases, catalases और ribonucleases. The right answer is C, that is both enzymes present होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने कुछ हिंट्स दिए हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द प्रॉफ। दीज आर नॉट एग्जैक्टली द क्वेश्चंस, नहीं हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमने आपको सिर्फ एक मेथडोलॉजी बताई है कि हाउ टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ यू लाइक दिस क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल Biochemistry with Dr. Irfan Raza and press the bell icon button so that you can have the notification of the latest lectures. Thank you very much and take care.